शुरुआत चारू प्रज्ञा आपसे करेंगे। मैं दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं योजनाएं गिन रहा था। 13 योजनाएं फिलहाल योगी सरकार की कार्यरत है उत्तर प्रदेश के भीतर, और आज एक नई योजना की घोषणा की गई है जो फ्री बस राइड। करीब करीब हर राज्य में चुनाव से पहले फ्री बस राइड की घोषणा की जाती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एक नया दांव खेला है। 40,000 रुपए सालाना मिलेंगे, यानी हर महीने करीब करीब 3,000, और किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसे देने का वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो अब वो समाजवादी पार्टी चारू प्रज्ञा जी आपको कह रही है कि नारी का नारा मत लगाइएगा, तो क्या चुनाव के पहले अचानक महिलाओं के खाते में 20,000 30,000 आके गिरेंगे आधी आबादी के खाते में? इस तरह की कोई योजना? साहिल जी नमस्ते। देखिए, महिलाओं को नारा बनाना या महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट मांगना दूसरी पार्टियों ने किया होगा। मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात कहना चाहती हूँ। जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, भाजपा की हर एक फ्लैगशिप स्कीम महिलाओं के लिए ही करी जाती है। आप पहले दिन से लेकर आज तक कोई भी स्कीम उठाकर देख लीजिए, इस गवर्नमेंट की हर एक स्कीम महिलाओं को सेंटर में रख के, बीच में रखकर ही प्लान करी जाती है और फिर उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। देखिए, बहुत आसान है बड़ी बड़ी पार्टियों को डायलॉग मारना और ये कह देना स्मैश द पेट्रियार्की, लेकिन स्मैश द पेट्रियार्की डायलॉग से नहीं होगी ना। अगर आपको सच में महिलाओं को सशक्त करना है, वो प्रैक्टिकल तरीके से होगा। आप उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए, पहले आप उनके जनधन के अकाउंट्स खुलवाइए, उसके बाद आपको मुद्रा लोन से उनको लोन दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको उनके पैरों पे खड़ा करिए। आज देश में करीब 3.5 करोड़ लखपति दीदियां हैं, इसको कहते हैं सशक्त करना। आप उनको मोबिलिटी का फ्रीडम दीजिए। जिस योजना की आप अभी बात कर रहे हैं, इस योजना को हमने अपनी घोषणा पत्र में अनाउंस किया था, हम इसको पूरा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है हमारी पार्टी के लिए कि योगी जी ने अपने घोषणा पत्र में जो योजना अनाउंस करी थी, आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। महिला को सशक्त करने का मतलब ये होता है कि आप उनको एक सेफ, एक स्ट्रांग एनवायरनमेंट ऐसा दे जहां बच्ची भी स्कूल जा सकती है, वो बड़ी होकर जो चाहे वो नौकरी कर सकती है, चाहे वो स्टेम की फील्ड की पढ़ाई करना चाहे, चाहे वो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंसेस में सर्व करना चाहे। अब पता है क्या है, ये जो डायलॉग और जुमले ऑपोजिशन को अब तक अच्छे लगा करते थे ना, अब जनता को ये समझ नहीं आते और पसंद नहीं आते, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि एक डिलीवरी करने वाली सरकार और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में क्या फर्क है। अखिलेश जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी तो सत्ता थी ना भाई साहब, 2012 से लेकर 17 तक आप ही की सरकार थी, तब आपने कौन सी योजनाएं लागू कर दी? तब आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने एक भी योजना इस तरीके की लागू नहीं करी। यही सवाल मैं आपके तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। वादे करना आपके लिए इसलिए आसान है। यही सवाल मैं आपके तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। पिछले 10 साल से वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार में है। 10 साल के बाद 6 महीने पहले आप अचानक महिलाओं को फ्री बस राइड देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा होगा। 10 साल क्यों रुक रहे थे? इससे पहले क्यों महिलाओं को जरूरत नहीं थी क्या फ्री राइड की? देखिए, सारा चुनाव का मामला होता है, और इसीलिए मेरे ओरिजिनल सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। 50,000 दिमाग में है क्योंकि 40,000 की घोषणा हो चुकी है। 50,000 दिमाग में है कि नहीं है? 40,000 की घोषणा हुई है, प्रैक्टिकल उतर आई है। अभी 40,000 की घोषणा हुई है, 50,000 देंगे कि नहीं देंगे? जी, मैं घोषणा पर ही आपको मैं घोषणा का ही जवाब दे रही हूँ। देखिए, जब आपके पास कुछ हारने को नहीं होता तो आप सिर्फ ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। कांग्रेस ने भी तो करी थी ना, एक चुनाव में कांग्रेस ने भी वो हाथ दिखा के कहा था अब होगा न्याय। कितना 70,000 पर मंथ की घोषणा करी थी देश में हर युवा को पैसे देने की, लेकिन उसके बाद भी युवा कांग्रेस के साथ नहीं आए, क्योंकि हमारे देश की जनता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उनको ये समझ में आता है कि किस सरकार को हमारी चिंता है और कौन सी सरकार सत्ता में रहकर और चली भी गई है और आज हमारे लिए सिर्फ नारे लेकर आई है या बड़ी बड़ी बातें लेकर आई है। क्योंकि जब वो कर सकते थे, उनके हाथ में हर ताकत थी, तब उत्तर प्रदेश का उन्होंने ये हाल कर रखा था कि बीमारू राज्यों का राजा बन चुका था उत्तर प्रदेश। और वहां पर एक सबसे बड़ा प्लैंक भाजपा के जीतने का तो महिलाओं के लिए सुरक्षा ही था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ट्रीट करा जाता था, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा था, मैं नहीं मानती कि किसी और प्रदेश में इतनी ज्यादा हाहाकार मची हुई थी जैसी उत्तर प्रदेश में मची हुई थी सपा सरकार की। नाहिद लारी, आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि उनका प्लान चुरा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपका पेपर तो लीक हो गया। अभी आपने 40,000 की घोषणा कर दी, उनके पास 6 महीने का समय है। देखिए, कोई भी स्मार्ट राज्य सरकार क्या करेगी? 40,000 का प्लान आपने घोषणा कर दिया है, उससे पहले वो कहीं डिलीवरी ना कर दे उस बात की। और चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में पैसे जैसे ही आते हैं, खटाखट वोट डल जाते हैं।
आपको नहीं, पता है ये पहले बात भी हो चुका है आपने- ये साहिल जी, ये बात आपने चोरी वाली बात बिल्कुल सही कही। अरे अभी तो जग जाहिर हो गया, पूरा विश्व जान गया है कि भाजपा गैंग जो है, ये पार्टी तो है नहीं, गैंग है। और ये गैंग जो है महाचोरों महाडकैतों का गैंग है। अब तो ये पूरा विश्व जान गया महाभ्रष्टाचारियों का गैंग है। अब आप ही देखिए, अब इस चला चली की बेला में, 10 साल तक एकदम खामोश रहे। महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार चरम पर, हाहाकार मचा, पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचा रहा। इज्जत आबरू लूटी जा रही थी महिलाओं का, तब इनको महिलाओं की याद नहीं आई। अब जब देख रहे हैं कि अब बुरी तरह हार होने वाली है, तब चला चली की बेला में महिलाओं की याद आ रही है, वो भी मंचों से खड़े होकर गप्पा, लंबी लंबी गप्पा छुड़ी जा रही। अरे जनमानस के बीच जाने की हिम्मत नहीं बीजेपी की, महिलाओं के बीच जाने की हिम्मत नहीं बीजेपी की। आप ये समझिए, ये वो पार्टी है जो एसी रूम में बैठी रहती है। मैं बताऊं आपको, मैं जनमानस के बीच में रहती हूँ, मेरे जैसे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनमानस और महिलाओं के बीच में रहते हैं। मैं आपको राजधानी लखनऊ का बता दूं, ये बस सेवा बता रहे। अरे आप ये समझिए, राजधानी लखनऊ की स्थिति इतनी भयावह है कि लड़कियां कैब और ऑटो में बैठने से डरती हैं, क्योंकि आए दिन उनके साथ छेड़छाड़ होती है। आप इससे अंदाजा लगाए कि पूरे सूबे की क्या स्थिति होगी। और तो और छेड़छाड़ की, रेप की, जो अत्याचार हो रहा महिलाओं की, लड़कियों की, कोई थानों में नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं। तभी तो देखिए, अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थाने व्यवसायिक अड्डे बन गए, यानी वहां पे दुकानदारी चल रही है। ये दुकानदारों की सरकार है ना, इसलिए थानों को भी दुकानदार बना दिया। ये माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन नाहिद जी, हाई कोर्ट, एक मिनट रुके आप, मेरा सवाल आपसे ये था, एक सेकंड रुके, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए नहीं है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था संभालना। स्पष्ट है कि माननीय हाई कोर्ट भी कह रही है कि कानून व्यवस्था पूर्णतः ठप है उत्तर प्रदेश में, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे ये अपनी झूठी पीठ थपथपा रहे। अरे आप देखिएगा, महिलाओं ने ठान लिया है। आपका जो पीडीए का डेफिनेशन है ना, फुल फॉर्म जो है ना पीडीए का, वो भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बदलता जा रहा है। पहले आपने पी का जो फुल फॉर्म था वो बदलते रहे आप, अभी आप ए का फुल फॉर्म भी बदल रहे हैं। पहले आपका ए मतलब अल्पसंख्यक था, अभी आप अचानक कह रहे हैं कि ए मतलब आधी आबादी। ये भी आप में भी तो फर्क आ रहा है ना बार बार। एक बार पीडीए का फाइनल फुल फॉर्म बता दीजिएगा ताकि हम उसी को लेकर चलेंगे। साहिल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा है, जब उन्होंने पीडीए का आह्वान जिस दिन पहले दिन किया था 2024 के चुनाव के पहले, जब पीडीए के बारे में बताया, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। आप सारे उनके पीसीस देख लीजिए, तब से स्पष्ट है कि पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब आदिवासी अल्पसंख्यक, और ए फॉर आधी आबादी भी स्पष्ट रूप से। तभी से हम लोग आधी आबादी बोल दिया। वो आधी आबादी अभी जुड़ा है। नहीं, मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूँ ना। आप जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का आह्वान किया, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। आप देखें जाकर सारे उनके पीसीस, ये मैं कोई अलग से बात नहीं कर रही हूँ। और आप ये देखिए, महिलाओं के बारे में वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है नाहिद जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, उसमें पीडीए का मतलब पेट पे दर्द भी अखिलेश यादव बता रहे थे। तो अभी जो है वो आपके पास फुल फॉर्म। अब साहिल जी, आपने मुझे बुलाया, मौका तो दिया, हर थोड़ी थोड़ी देर में टोकेंगे तो उचित नहीं है ना। पेट में दर्द तो बीजेपी के हो रहा है ना, इसलिए पेट में दर्द बीजेपी के हो रहा है। क्योंकि बीजेपी जान रही है कि उसकी सत्ता खिसक रही है। और अभी तो 2024 में महिलाओं ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हाफ किया था, अब 2027 के चुनाव में बीजेपी को पुरता साफ कर देगी। मैं महिलाओं के बीच जाती हूँ, जनमानस के बीच जाती हूँ, आपको मालूम है क्या नारा देती है महिलाएं कहती हैं, जिस गाड़ी में लगा हो भाजपा का झंडा, समझ लो उसके अंदर बैठा है भाजपा का बड़ा रेपिस्ट और गुंडा। जिसके गले में हो भाजपा का पट्टा, समझ लो वही खींचेगा लड़कियों का, बच्चियों का दुपट्टा। ये इनकी स्थिति हो गई है, क्योंकि ये वो पार्टी है महाभ्रष्टाचारी। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए, चारू प्रज्ञा जवाब दीजिएगा। मुझे ना, लेकिन देखिए, आंकड़ों पर अगर बात करें, नाहिद जी प्लीज, मेरे देखिए ऐसा, एक आपने दो घोषणाएं दी है, हो गया आपने, अरे दो घोषणाएं आपने दी है, अरे आप मुझे टोकते रहे, दो घोषणाएं आपने चारू जी को दो बात मुझे बताने दीजिए, इंपॉर्टेंट बात। मैं सिर्फ उनका जवाब चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े दिखा देना कि आखिरकार बीजेपी और समाजवादी पार्टी
महिला वोटों पर क्यों मैं इतना हावी भी होने की आंकड़े कोशिश देना कर रही है? चाहती क्योंकि जो नंबर्स हैं, जरा एक मिनट मैं आपको पहले नंबर्स दिखा दूं। देखिए, पहले 2017 में जब पहली बार आपकी सत्ता आई थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब 3.97 करोड़ कुल वोट महिलाओं के डले थे। ठीक है, उसमें से 6.70 करोड़ वोट थे, उसमें से करीब 41 से 43% वोट यानी 1.65 करोड़ वोट ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे। 2022 में 4.23 करोड़ महिलाओं के वोट पड़े थे और उस वक्त 46 से 48% वोट बीजेपी के खेमे में गए थे। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 5% से घट गया, यानी केवल 41% वोट बीजेपी के खेमे में गए। तो यह वेकअप कॉल था 2024 का पीडीए में से। जो नाई जी कह रही है चारू प्रज्ञा, वो सही कह रही है एक तरीके से। ये वेकअप कॉल आपके लिए था और इसीलिए अभी ये योजनाएं आ रही है जो उनका आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। एक सेकंड मुझे दे दे साहिल जी, साहिल जी केवल 1 सेकंड लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं नहीं लूंगी। देखिए नहीं, चलिए 1 सेकंड, चारू जी 1 मिनट उनको खत्म करने दीजिए, उनको अब उनको मुझे नाराज जवाब नहीं दे करेंगे हम। नहीं, चलिए 1 आप सेकंड, मुझ- नाई जी आप आखिरी देखिए, बात अपनी खत्म करिए। चलिए आप मेरी बात सारी सुन लें, उसका जवाब इनसे ले लें। अभी आप देखिए, ये वो पार्टी है जो नकल करती है समाजवादी पार्टी की, लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी पहली बार इस तरह से कोई योजना नहीं लाई। जब हम सरकार में थे तब भी समाजवादी पेंशन योजना लेकर आए थे, जिससे 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का काम किया था। 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को, यहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सबसे सुंदर योजना है। यहां तक लैपटॉप वितरण करके छात्राओं को उनको सशक्त करने का काम किया था। आज वो छात्राएं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर फील्ड में अच्छा अपना योगदान दे रही है। ठीक है। 1090 जैसी पावर लाइन शुरू की थी जिसको ठप करने का ठीक है। काम किया। इनकी ये उपलब्धि है कि हमारी सरकार में काम शुरू हुआ 1090 का, वो भी ये जापानी आए तो वो काम दिखा रहे थे। अरे जब आप काम दिखा रहे तो बताए होते कि अरे हम चल, तो चारू कोई जी काम जवाब नहीं करते, दीजिए। ये भी सपा सरकार का काम है। आप देखिए उसकी भी 1090 की नहीं तारीफ जी हो गया विश्व भाई, स्तर पर आपका हुई थी। मोनोलॉग साहिल जी ने बहुत लंबा चलने दिया। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है ना। अब नाहिद जी के मुंह से इस तरीके के खुद बनाए हुए जो ये शायरी सी स्लोगन से सुना रहे हैं, ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये उस पार्टी से आती है जिनके मुखिया वो है नहीं अब इस दुनिया में, जो कहा करते थे भाई लड़कों से गलती हो जाती है। नाहिद जी ऐसी गंभीर बातों पर ना इस प्रकार से हंसना राक्षसी लगता है, ठीक है ना। साहिल मैं बीच में बोली नहीं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टेप इन प्लीज। नाई जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपको पूरा मौका दिया गया था। हम मुद्दे पर रहेंगे, हम मुद्दे पर रहेंगे। ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ से क्या हो गया कहाँ आपको कूद नाई गई हैं आप? जी? क्या आप ऐसा क्यों करिए? आपको बोलने का भी मौका दिया है, मैं क्यों आप अपनी ऐसा कर रहे हैं? या क्योंकि मेरी बात इस आपकी बात रखिए, चारू जी आपकी बात रखिए। अरे पीडीए समाज बर्दाश्त नहीं करेगा माननीय नेताजी का। देखिए ऐसा है, मैं किसी इनको महिला चुप कराइए, प्रवक्ता को ये थोड़ा नहीं कह इनका सकता या कि तो चुप म्यूट रहिए। करिए। नहीं देखिए, मैं किसी महिला प्रवक्ता को ये नहीं कह सकता कि चुप रहिए। नहीं मैं कह सकती हूँ मैं भाई। नहीं तो मुझ पर आरोप हो जाएगा कि मैं महिला प्रवक्ता का आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दीजिए, नाई जी आप सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। देखिए ना, नाई जी, मैंने केवल नेताजी का नाम लिया, वो पिछड़े करने लग गई। ये इनकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है। चुप कराइए प्लीज साहिल जी। देखिए मैं काम की बात बोल रही हूँ, और जब मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, जब मैं सपा सरकार के गुंडाराज की बात करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है जी। आपकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है, आपकी पार्टी की सोच दिखाई दे रही है, आपके इस चीखम चिल्ली में। आप रुक जाइए, अपने समय में शांति से बोलिएगा। मैं चिल्लाना नहीं चाहती, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरे लिए महिला सुरक्षा बहुत गंभीर मुद्दा है। अब नाहिद जी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दर्शकों की बात करना चाहती हूँ। और मैं अरे भाई मेरे बीच में आप बोल रही हैं, सम्मान तो आपको सीख नहीं कर सुनिए, आना आपकी चाहिए। बात आप सुनी तो जा रही है, शांत आपकी बैठ बात जाइए, रखिए जल्दी। मेरी चलिए पूरी बात सुनिए, चारू ठीक जी है? बात करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये दो नारे बनाकर जो सुना रही हैं, ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के पूरे कार्यकाल को गुंडा राज कहा जाता था साहिल जी। और उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक भी नागरिक इस बात को भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम जब बाकी के देश में लिया जाता था ना, आपको पता है कैसे विषयों में आया जाता था? भाई सड़क पे जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, आपका कोई, आपने सोने की चेन पहनी है वो छीन के कोई ले जाएगा, बैग में पैसे हैं वो छीन के कोई ले जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में बातें और चर्चा होती थी, और ये इनका गुंडा राज था जिसने ये स्थिति उत्तर प्रदेश की ला दी थी। आज ये उस पार्टी के लिए ये सारी बातें बोल रही हैं जिनके नेता ने बड़े गर्व के साथ कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। अरे आप साइकोलॉजी थोड़ी
थोड़ी भूल सकते हैं। यही मैं बोल रही हूँ, मैंने नेताजी का नाम लिया, ये सीधा जाति पर कूद गई। मैंने तो जाति का नाम ही नहीं लिया। पीटीए की डेफिनेशन बदलने वाले आप लोग, जाति पर सेंसिटिव होने वाले आप लोग, सेलेक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वाले आप लोग। मुलायम सिंह यादव को आपकी सरकार ने, लेकिन मैं एक पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह यादव को। साहिल जी, मेरी पूरी और बात खत्म होने दीजिए। अगर मोदी जी का उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, लेकिन ये जो महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, मैं उसके आपको कुछ डेटा देना चाहती हूँ। इनको आप प्लीज चिल्लाने से बंद करवाइए, क्योंकि मैं डेटा देकर बात कर रही हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में है। तो जब आप क्राइम का डेटा, सिर्फ डेटा देते हैं ना, तो लोगों को आप भ्रमित करते हैं। आप पर मिलियन डेटा क्यों नहीं देते? आप परसेंटेज कोट क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप पर मिलियन डेटा देंगे ना, तो 2016 में अगर रेप का रेट 4.6 पर लाख था उत्तर प्रदेश में, आज 24 में वो 2.8 हो चुका है, 2.8 हो चुका है पर लाख पीपल। तो आप उस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही है। हो सकता है कि क्राइम आपको संख्या में ये लगता हो उत्तर प्रदेश में सबसे महिला ज्यादा है, सुरक्षा के मुद्दे पर 2017 और 2022 दो बार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा महिला वोट गए थे। ये तो कई सर्वे यहां पर बताते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें पूजा जी, तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसके बाद महिला वोटर पर सबसे ज्यादा फोकस पॉलिटिकली भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। लेकिन जो योजनाएं फिलहाल उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है, 6 करोड़ लाभार्थी है महिलाएं। अब ऐसी सूरत में अपोजिशन कैसे फाइट करेगा महिला वोटर्स के लिए? देखिए, आज महिलाएं देख रही हैं, अभी बहुत फैक्ट्स की बात हो रही थी, चारू जी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात कर रही थी, मोबिलिटी की बात कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस और सपा के आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 67,398 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुए। उत्तर प्रदेश पिछले 4 सालों से सिरमौर कर रहा है महिलाओं के अगेंस्ट अपराधों में। तो अच्छा, सेफ्टी की बात करते हैं, मुझे याद है अमित शाह जी ने कहा था कि रात में भी 12 बजे ज्वेलरी पहन के महिलाएं निकल सकती हैं। अब हम मोबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का, वो 40% है, और महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से जो बढ़ा है, हाँ, कम है आज भी। और आज महिलाओं में इंटरनेट की यूसेज पहले के मुकाबले बढ़ा है। नेशनल एवरेज से कम है, लेकिन पहले के मुकाबले बढ़ा है। हाँ, तो मैं नेशनल एवरेज से तो कम है ना। और आज जब 29,000 27,000 से 29,000 स्कूल बंद होते हैं, तो इस पे सबसे बड़ी मार किस पे पड़ती है? बच्चियों पर पड़ती है। और यही बात हम कह रहे हैं कि आप चुनावों के सामने, चुनावों के पास आके आप एक कैश स्कीम बोल देते हैं, ये इनका वो बन गया है, हर जगह का स्कूल बन गया स्टेट का। पर वही चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में 92 लाख, एमपी में करीब 20 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो महिलाएं आज ये कैश बेनिफिट, कैश का ये जो पूरा जो खेल चल रहा है, उससे दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है। 1 साल के बाद दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है। देखिए, यूपी से कनेक्टेड है। दिल्ली को में भी आज लक्ष्मी योजना इतने तबके जीते हुए आज इन्होंने अनाउंस की है, पर दिल्ली को भी आज रेप कैपिटल की उपाधि मिली हुई है। दिल्ली में भी यही मांगा जा रहा है। दिल्ली के आंकड़े बताती हूँ साहिल जी, आज महिलाओं की उच्च शिक्षा के मामले में हर 100 पुरुषों की बदौलत महिलाएं 139 है लड़कियां। लेकिन वही जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहता है, तो हर 100 पुरुषों की बदौलत महिलाएं सिर्फ 13 महिलाएं काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सुरक्षित नहीं है। आपने अभी देखा, छात्रों की गुट में एक लड़की आके कह रही है, भरी बस रहती तो टच होने से डर लगता है, खाली बस होती है तो छेड़खानी से डर लगता है। महिलाएं आज सुरक्षा मांग रही है, महिलाएं आज स्वतंत्रता मांग रही है, और महिलाएं तो आपको लगता है कि ये नकदी वाली योजनाओं से कोई फायदा नहीं होगा, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, यही आपका कहना है पूजा जी? सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना भी आपका चाहिए, यही कहना है? क्योंकि हम जब इस देश निशा जी, क्या ये बात सही है कि योजनाओं के लाभार्थियों से ज्यादा सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं वोट करेगी उत्तर प्रदेश के भीतर? साहिल जी, महिलाओं के मुद्दों की अगर हम बात करें तो महिला से संबंधित सभी मुद्दे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे वो उनकी सुरक्षा है, चाहे वो उनका कैरियर है, और चाहे उनके स्टार्टअप्स हैं, और सबसे बड़ी बात नेतृत्व में, मुझे लगता है एनडीए सरकार जितना हौसला किसी ने नहीं दिखाया। पहली बात तो बिल आया और बिल पास हो गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए आज एनडीए सरकार ही है जो ये चाह रही है कि महिलाओं का जो आरक्षण का बिल है वो लागू हो। लेकिन वंदन अधिनियम बिल को लटका दिया गया, क्योंकि पता है नेतृत्व अगर महिलाओं के हाथों में आएगा तो वहां पर न्याय होगा। लेकिन विपक्ष ये चाहता ही नहीं कि अपोजिशन तो कह रहा है कि आपके वजह से अटका हुआ है।
जो बिल पारित हो चुका है 2023 में, उस जनगणना के आधार पर लागू कर दीजिएगा, उन सीटों पर लागू हो जाएगा। लेकिन आप नई जनगणना के बाद उसको लागू करना चाहती है। साहिल जी, मैं बता रही हूँ उसका कारण है, अगर आपकी नियत वाकई में लागू करने की, आपको पता है कि ये चीज कहीं ना कहीं कोर्ट में चली जाएगी और ये मामला और लंबा लटक जाएगा। आप मुझे बताइए, आज अगर महिलाओं की वो सीट बढ़ रही है तो तकलीफ क्या है उसमें? अगर वो बढ़ जाती है, 50% का वादा भी कर दिया गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के, उसको बढ़ने में। दूसरी बात, होनी भी चाहिए। आपने अभी कहा, आप साहिल जी अभी कहा कि विपक्ष ने, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, ये बात बताना शायद भूल गए, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध है उसकी कन्विक्शन में नंबर 1 है, यानी कि अपराधियों को सजा दिलाने में। सबसे बड़ी बात ये इसलिए है, मैं एक महिला होने के नाते जान सकती हूँ कि अगर हम योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में जाते थे, क्योंकि देहरादून मेरा बहुत ज्यादा आना जाना होता था दिल्ली से, तो मैं तो ये साक्षी हूँ इस बात की। लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी जरा सवाल उठना जरूरी है ना। आप सभी महिलाएं, सभी प्रवक्ताएं इस बात को लेकर रख रही है। देखिए, मेरा समय थोड़ा कम है क्योंकि आज नेपाल की बाढ़ की वजह से हमें वो भी खबर दिखानी पड़ी थी। एक जल्दी से मुझे आप सभी से जल्दी से एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहिए। निशा जी, जल्दी से आप जल्दी एक जवाब देना चाहती हूँ। सिर्फ हमारा नहीं, मुझे एक जल्दी से आप सभी से प्रतिक्रिया चाहिए। दीजिए। आज की स्थिति में 403 में केवल 52 महिला विधायक उत्तर प्रदेश के भीतर है। क्या आप सभी, क्योंकि महिला बिल तो अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्या आप सभी प्रवक्ताएं अपनी अपनी पार्टी से मांग करेंगी कि 33% टिकट्स बांटे जाए महिलाओं के लिए? चारू जी। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हम तो यही तो बात कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ऐसा ही होना चाहिए। जी साहिल जी, चलिए ठीक है।